उसको ही कराऊंगा, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके बेटे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ओके ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको एक सेट लिख के देता हूँ, ठीक है। ओके जरा ऑब्जर्व करो इस सेट को। दिस इज सेट, देख सकते हो, राइट। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? The 5 element. 5 एलिमेंट, राइट। सबको पता Five. चले 5। 5. एक ये, Yes, sir. एक ये पूरा सेट एक एलिमेंट है, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है, ये 4 एक एलिमेंट है। तो इसमें 5 एलिमेंट्स आर देयर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। सोच के बोलना, ट्रू या फॉल्स, सोच के बोलना। The false. 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 false sir. और अच्छे से सोचो, और जोर से सोचो। क्या ये सेट ए का सबसेट Yes, है sir. कि True. Yes, sir. True. हाँ ट्रू है Sir, ना। true. हाँ, Yes sir, Sir, true true. sir. हाँ इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट ए में है ना, ये देखो 0 1 है ना। Set. हाँ Yes. है ना, बस। तो दिस इज सबसेट ऑफ ए, राइट। ओके गॉट इट। ओके नेक्स्ट, 0, 1, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. True. Yes, sir. Yes, sir. True. Yes sir, true sir. Yes sir. True sir. ओके वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो अभी बोलो कि 2, 3 दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ट्रू और फॉल्स? The false. False sir. False. False. वेरी गुड, फॉल्स। हाँ देखो बेटे Yes, sir. ये सेट ए का एक एलिमेंट है, राइट। ये जो है ये खुद एक सेट है, बट सेट ए का एक एलिमेंट है, देख सकते हो इधर सेट ए का एक एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट है जैसे कि 2 3 इसके अंदर है, वो सब सेट ए का एलिमेंट नहीं होते हैं, वो अपना सेट का एलिमेंट है। लेकिन पूरा का पूरा सेट ए का एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो है दे आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट है, रिमेंबर। क्योंकि यहाँ पर भी 2 सर तो सर 4 सर ए को बिलोंग नहीं करेगा। 4 क्यों नहीं करेगा? 4 तो है ना, 4 तो इंडिविजुअली बाहर है, 4 तो बाहर है ना। Yes sir. ये 2 3 क्या इस सेट के अंदर कैद है, ये जो 2 3 ये सेट के अंदर कैद है। और ये पूरा सेट ए का एक एलिमेंट है। इसके अंदर जो है वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर क्या है वी डोंट केयर। इसके अंदर क्या है हमें देखना ही नहीं है, उसके अंदर जो भी है वी डोंट केयर। बस ये पूरा का पूरा सेट ए का एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो है वो अपना सेट जाने, वो उसका सेट जाने, ए के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इधर मैं जानबूझकर 0 1 को सेपरेट करके इंडिविजुअल एलिमेंट करके ए में रखा हूँ, ताकि आपको पता चले। इधर मैं 0 1 को बाहर भी रखा हूँ, बाहर रखा हूँ, इसीलिए 0 1 ए का एलिमेंट हो रहे हैं। अगर ये 0 1 में यहाँ पर नहीं रखता, मैं अगर ये 0 1 को यहाँ पर नहीं लिखता, तो ये 0 1 ए के एलिमेंट नहीं होते, अगर नहीं लिखता बाहर। क्योंकि ये सेट अगर ए का एलिमेंट है, सेट के अंदर क्या है, दे आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट है, राइट। यू अंडरस्टैंड, राइट? ओके Yes sir. ओके सो ये वाला क्या हो गया, पहले ये वाला आई भी वाला क्या हो गया, दिस इज फॉल्स, राइट, दिस इज फॉल्स। और ये वाला क्या हो गया, दिस इज ट्रू, राइट, ट्रू। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट बोलो कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ट्रू और फॉल्स? Yes, sir. True True. sir. ट्रू। True sir. Yes sir, true sir. ऑफ कोर्स 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट। ओके अब आगे चलते हैं। ओके ये बेटा बताओ कि डबल आई कि दिस इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। Yes, sir. True. True sir. Yes sir, True, true sir. वेरी गुड, ट्रू। देखो बेटे हमेशा याद रखो, ओके
मुझे पहले कोई बताओ कि ये सेट के अंदर, ये जो लेफ्ट में जो सेट ये लिखा हूँ VII में, ये जो लेफ्ट में सेट लिखा हूँ, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सर एक एक सर ही वन element, एलिमेंट। एक ही एलिमेंट, राइट। पूरा का पूरा सेट जो है ये सेट का एक एलिमेंट है, इसे सिंगल टर्न सेट, राइट। ये सिंगल टर्न सेट आपको दिख नहीं रहा Yes. होगा, लेकिन एक्चुअली में दिस इज सिंगल टर्न सेट, दिस हैज ओनली वन एलिमेंट, ओके। ये पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट है। अच्छा, तो ये जो सिंगल टर्न सेट में लेफ्ट में बनाया हूँ, इसके अंदर जो ये एक एलिमेंट है, क्या ये सेट ए को बिलोंग करता है? हाँ करता है ना, ये तो सी हो सेट एक एलिमेंट है, Yes, दैट इज व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ सेट है, दैट इज व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ सेट है। ओके, तो बात ये है कि अगर मैं आपको एक सेट दे दूं, अगर मैं आपको एक सेट दे दूं, एनी सेट व्हाटएवर, और मैं अगर इस सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट को लेके, जैसे कि सपोज मैं 2 3 को उठाया, सेट ए के कुछ एलिमेंट को लेके अगर मैं एक दूसरा सेट बनाऊंगा, देन ऑब्वियसली दैट विल बी ए सबसेट ऑफ ए, राइट। यस सर। सेट ए के अंदर से अगर मैं कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके एक नया सेट बनाऊंगा, देन दैट विल बी ऑब्वियसली सबसेट ऑफ सेट है, क्योंकि ए से ही एलिमेंट लाके इसको बनाया हो, तो इसके अंदर का हर एलिमेंट ए का ही है, इसीलिए दैट इज ए सबसेट ऑफ है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं, राइट। ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, यस सर। Yes, sir. okay, and then you tell me this is a subset of A, true or false? यस सर। True, sir. यस सर। ट्रू यस सर। ट्रू सर। Obviously इस ये के सिंगल टर्न सेट है, इसके अंदर बस एक ही एलिमेंट है विच इज़ 4 एंड दिस बिलोंग्स टू ए के अंदर है। तो अगर ये जो लेफ्ट वाला सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, दैट इज व्हाट इज ए सबसेट ऑफ ए, राइट। ओके, वेरी गुड, सिंगल टर्न सबसेट, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 1 second, ओके। सो क्वेश्चन है कि मैं आपको एक कलेक्शन लिख के दिखाऊंगा एंड यू विल टेल मी वेदर दैट कलेक्शन इज ए सेट और नॉट, ओके। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, क्या ये कलेक्शन एक सेट है या नहीं? इज दिस कलेक्शन ए सेट और नॉट? नो सर, क्योंकि बहुत नो सारे सर, book है second क्योंकि बहुत सारे बुक्स होंगे सर। बहुत सारे बुक्स होंगे तो क्या हुआ? नहीं सर, नो सर, किसी के हिसाब से वो सर हमारे लिए सर कुछ बुक इंटरेस्टिंग होगा और कुछ के लिए और कुछ बुक इंटरेस्टिंग होगा। यस, ये इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए, राइट, इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए। अभी इंटरेस्टिंग वर्ड मैथमेटिक्स में थोड़ी ना डिफाइंड है। हाँ, कोई अगर हैरी पॉटर को इंटरेस्टिंग मानता है तो उसके हिसाब से हैरी पॉटर बुक इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा, लेकिन जो हैरी पॉटर बुक को पसंद नहीं करता है वो क्या बोलेगा? नहीं, हैरी पॉटर इसको बिलोंग नहीं करेगा। मतलब कन्फ्यूजन है, ये बुक इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वर्ड की वजह से। तो कन्फ्यूजन अगर Yes, sir. क्रिएट हो रहा है कि एलिमेंट इस कलेक्शन को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो दिस इज नॉट ए सेट, राइट। ओके, वेरी गुड सेनापति, वेरी गुड, गॉट इट। ओके, यस नेक्स्ट। ओके, the collection of all rich people in Kolkata, यस सर, ये एक सेट होगा। यस सर, यस सर, सेट। यस सर। सेट होगा? यस सर। यस सर, क्योंकि सर ये बोला गया है ना पर्टिकुलर स्टेट, ये जो पर्टिकुलर स्टेट का कोलकाता में, तो कोलकाता के अंदर जितने रिच पीपल आते हैं तो उनका सेट होगा। जे तुम्हें कैसे पता चला कौन सा इंसान रीच है कि कौन सा इंसान रीच नहीं है? ये नो कैसे सर, पता किसी Yes, के sir. हिसाब से कोई रिच होगा, किसी के हिसाब से कोई चला? हाँ, अरे रीच, ये रीच वर्ड क्या मैथमेटिकली डिफाइंड है क्या? क्या आपने यहाँ पर पैरामीटर को सेट किए हैं? क्या आपने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि ये बंदा का इनकम अगर इतना होगा तो उसको रीच बोलेंगे? अगर पैरामीटर सेट किए होते तो ये सेट बन जाता। अगर मैं पैरामीटर देता कि बोलता कि अगर इंसान का इनकम अगर पर मंथ अगर इनकम उसका 30,000 का अबव है
तो रिच पर्सन है, अगर पहले से बोल देता तो हाँ ये कलेक्शन हो जाता, क्योंकि उस हिसाब से हम देख लेंगे जिनका जिनका इनकम 30,000 से ऊपर है पर मंथ उसको रिच बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है। अभी कोई 20,000 कमाता है, अगर किसी को उसको कोई रिच समझता है। अच्छा कोई 60,000 कमाते हैं, शायद हम लोग उसको रिच समझते होंगे, लेकिन जो महीना 60 लाख कमाते हैं उनके लिए वो तो रिच नहीं होगा। गॉट माई पॉइंट? अरे समझ रहे हो ना? हाँ Yes. तो कौन सा इंसान रीच है, कौन सा इंसान रीच नहीं है, ये कहाँ से कहाँ पर मैथमेटिकली डिफाइंड है? सो नो, इट इज़ नॉट ए सेट, राइट? गॉट इट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. द कलेक्शन ऑफ ब्लाइंड पीपुल इन कोलकाता। Yes, sir. Set. Yes, sir. Set. Yes, Yes, sir. sir. Set Yes. होगा। ऑफ कोर्स इट इज ए सेट, क्योंकि ब्लाइंड एक ब्लाइंड में कंफ्यूजन क्या? अगर ये ब्लाइंड है तो है, नहीं तो नहीं है, उसमें कंफ्यूजन क्या? राइट? इंसान ब्लाइंड है तो ब्लाइंड है, नहीं है तो नहीं है। ब्लाइंड अगर है तो कलेक्शन में जाएगा, सबके लिए जाना चाहिए, नहीं है तो सबके लिए नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज ए सेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गॉट इट? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। जैसे कि अगर मैं बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल पीपल इन कोलकाता, अरे Set. नहीं होगा, No, sir. नहीं Not होगा, a set, sir. नॉट ए सेट, नहीं होगा, नॉट ए सेट। नॉट ए सेट। क्योंकि किसको टॉल मानते हैं ये क्या कौन जानता है? मेरा हाइट 5.5 इंच है, अभी मेरा मम्मी मुझको टॉल बोलती है कि हाँ मेरा लड़का टॉल है। Sir, अरे 5.5 inch. अरे सुनो Yes. सुनो सुनो, 5.5 इंच ठीक है, बहुत लोगों के लिए 5.5 इंच शॉर्ट है, लेकिन बहुत लोगों के लिए टॉल भी है। क्योंकि ऐसे भी समझो ना, कुछ बच्चों का हाइट 5 इंच भी है, तो उनके लिए 5.5 इंच टॉल नहीं होगा, हैं? Yes, sir. तो लगेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. गॉट इट? यस, ओके। तो रिमेंबर दिस, हाँ? तो टॉल वर्ड भी मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं है। मैं अगर ऐसा तो कभी नहीं देगा, ऐसा तो कभी नहीं देगा, लेकिन अगर पैरामीटर सेट कर दिया जाए कि अगर इस बंदा का हाइट 5.5 इंच से ऊपर तो उसको मैं टॉल बोलूँगा, तब इसको हम सेट बोल सकते हैं, अगर पैरामीटर सेट कर दिया जाए पहले से तो। क्योंकि जो बंदा का हाइट 5.5 इंच से ऊपर होगा हम उसको ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पैरामीटर रह नहीं जाए, बस बोला है टॉल। अभी किसको टॉल माने, किसको टॉल ना माने? हाँ, 5.6 इंच को टॉल माने या फिर ना माने, कौन जानता है? राइट? ओके, आगे चलते हैं। लेट मी इरेज इट। तो ये हो गया, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लोगे, राइट? लेट मी इरेज इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस। अभी बेटे मैं सेट लिखूंगा जिसको रोस्टर फॉर्म में, और आपको उसको सेट बिल्डर में मुझे बताना है, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपको उसको सेट बिल्डर में मुझे बताना है। a इज इक्वल टू 1, 1/4, सोच के बोलना बेटे, गलती कर मत करना। 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49. You have to write it in set builder form. Sir, x Like such that 1 by n square 1 by n square, yes, It- where n and is n is natural number, n का वैल्यू 1 से लेके 7 तक, 7. राइट? चेक कर लो, चेक कर लो। कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, है ना? इसमें से अगर ये तीनों में से अगर कोई एक भी छूट दोगे तो गलत हो गया। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप नहीं लिखोगे कि एन इज ए नेचुरल नंबर, तो वैसे तो कोई समझेगा कि 1 से लेके 7 के बीच में एन अगर खाली लिखे हो, एन नेचुरल नंबर नहीं लिखे हो, तो 1 से लेके 7 के बीच में तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है। लेकिन आपको मेंशन करना होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि कोई और समझ लेगा कि 1 से लेके 7 के बीच में और एक नंबर पकड़ लेगा, जैसे कि 2.2, ये भी तो 1 7 के बीच में है, तो बोलेगा कि 1/2.2 का स्क्वायर, ये भी सेट में है क्या? नहीं है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर जिसका स्क्वायर है वो दैट इज ए नेचुरल नंबर, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 1 से 7 तक है। नहीं तो अगर खाली नेचुरल नंबर लिख दोगे उस हिसाब से तो 8 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी तो एन 8 भी कोई ले जाएगा, एन इज इक्वल टू 8 भी ले जाएगा, तो 1/8 स्क्वायर 64 बोल देगा। क्या ये सेट को है? नहीं। आपको
बाउंड्री भी देना है, राइट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट D इज इक्वल टू -1, -1, यस, -1, -1। अब सेट बिल्डर मेथड में हम करते क्या है, बस उस सेट का सारे एलिमेंट का यूनिक कॉमन प्रॉपर्टी बस ढूंढते हैं, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो कि बस वही एग्जिबिट करते हो, बाहर के कोई एलिमेंट एग्जिबिट ना करते हो। -1, 1 ये अब स्कूल में पढ़े हो ना, -1, 1 को लेके क्या होता है उनका यूनिक कॉम्प्लीमेंट। -1 एंड 1 ये दोनों नंबर का एक ही बस यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों का स्क्वायर 1 होता है, राइट। बाहर किसी नंबर का स्क्वायर 1 थोड़ी ना होता है। -1 1 को छोड़ के बाहर कोई नंबर का स्क्वायर थोड़ी ना 1 होता है, बस इसी दोनों का ही स्क्वायर तो 1 होता है, राइट। यही दो रियल नंबर है जिसका sir. स्क्वायर 1 होता है, राइट। बस तो आपको यही लिखना है कि D इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इज ए रियल नंबर, काम करता है। जो ए नंबर का स्क्वायर 1, और ये भी ना लिखने से भी चलेगा, ना लिखने से भी चलेगा, इसे भी छोड़ सकते हो। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर 1 है, तो 1 का गॉट माय पॉइंट। हेलो, यस सर। हाँ, सर यस तो 1 Yes, sir. 1 का तो बस 2 ही स्क्वायर रूट है, -1 एंड 1, काम खत्म, राइट, खत्म हो गया, स्क्वायर रूट तो 2 ही, राइट। तो 2 नंबर का मतलब ये D सेट के अंदर अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट x उठाओ तो उसका स्क्वायर 1 होना है, राइट, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो बेटे सब। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, B सेट दे रखा है 1/2, सोच के बोलना है, ये सोच के बोलना है, पूरा सोच के बोलना है। 2/5, दिमाग लगाओ जोर से। 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। सोचो, हिंट देता हूँ। न्यूमरेटर तो सब देख रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 सारे नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है 1 से लेकर 7 तक। बस डिनोमिनेटर को जरा ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का क्या रिलेशन है, 1 के साथ 2 का। यस सर, यस सर। Sir, numerator square plus 1. यस बेटे, देखो डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1। देखो 1 Yes, का sir, स्क्वायर वही प्लस 1 2 का Plus स्क्वायर 1. प्लस 1 इज 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज 10, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17। अरे एवरीबॉडी गॉट इट, 5 का स्क्वायर प्लस यस सर, यस। यस सर यस Yes, sir. बस तो वही लिखना है कि x सच दैट x इज इक्वल टू सम नंबर n डिवाइडेड बाय उस नंबर का स्क्वायर N प्लस square. 1। इतना बस, ये पहला काम ये हो गया कि सम नंबर Yes. डिवाइड बाय नंबर स्क्वायर प्लस 1। अब वो जो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है, इट इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि और कोई भी नंबर पकड़ लेगा। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 7 तक। 1 से 7 तक। अब हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई भी बाहर से Yes, अगर yes, आएगा, yes. कोई भी बाहर से आएगा, वो सिंपली इसको जब देखेगा उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको पता चल गया है कि n एक नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है। तो 1 से लेकर 7 तक जितने सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 सबको लेके ये एलिमेंट बना देगा, सेट बी का एलिमेंट बना देगा। पहले 1 लेगा n के जगह, डालेगा यहाँ पर, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर n का जगह 2 लेगा, डालेगा यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। 3 लेगा, डालेगा यहाँ पर, तीसरा एलिमेंट। तो 7 तक को डालता जाएगा और एक एक करके सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। गॉट इट, हो जाएगा सबके द्वारा। यस सर। ओके यस सर ओके सर ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज c इज इक्वल टू 14 21 14 21 28
35 42 up to X is X multiple of plus 7 X sir. X is multiple of 7. Seven. मल्टीपल ऑफ 7 खाली बोल दोगे तो ऐसे तो 7 का बहुत no सारे sir मल्टीपल है। No sir. then 2 from 2 to 90 14 जा 790 आई गेस। 14 yes 14 2 to 14 yes. हाँ तो फिर उसको लिखेंगे कैसे, क्लियरली कैसे लिखेंगे कि c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 7 इंटू n, सम नंबर n 7 इंटू n, और ऐसे खाली 7 इंटू n लिख के छोड़ देंगे तो वैसे तो कोई भी नंबर कुछ भी no डाल sir देगा। no हाँ sir तो 7 n is तो 7 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो सब एक एक नेचुरल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिवली सब नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर 2 से लेके 14 तक है, देख लो। राइट तो कोई भी Yes, अगर yes. बाहर से आएगा इस सेट को पढ़ेगा Yes sir. तो क्या करेगा कि 2 से लेके 14 तक जितने सारे नेचुरल नंबर है वो सबको इकट्ठा करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सबको इकट्ठा करेगा, और एक एक करके n के जगह वैल्यू डालता जाएगा। पहले 2 डालेगा, 7 इंटू 2 14 मिल जाएगा उसको, 3 डालेगा 73 21 मिल जाएगा उसको। तो दिस इज द कंप्लीट सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू कैन डू इट, राइट? आर यू Yes, sir. कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So let's move on, or you can take screenshot, whatever you want to do. Let me just move on to the next question. Okay, Take care. again. Yes sir, done. ओके, अब हम क्या करेंगे कि सेट बिल्डर में, अभी सेट बिल्डर में लिखूंगा और उसको हमें रोस्टर में लिखना है। सेट बिल्डर में लिखेंगे, मैं लिखूंगा, उसको आपको रोस्टर में लिखना है। और पहला क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is an integer and x square is less than or equal to 9। तो सेट है के अंदर कोई भी रैंडम एलिमेंट x अगर उठाओ उसको एक इंटीजर होना पड़ेगा। पहला बात तो उसको एक इंटीजर होना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसका स्क्वायर 9 या फिर 9 से छोटा होना चाहिए, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिनका स्क्वायर So -3 -1 1 2 3 1 2 3. वेरी गुड, -3 -2 minus -1 0 1 2 0. 3, राइट। ये सब के सब इंटीजर है और इन सब का स्क्वायर 9 या फिर 9 से छोटा है। -3 तीनों का स्क्वायर 9 है और बाकियों का 9 से छोटा है स्क्वायर। अगर 3 के राइट में हम जाएंगे, कोई भी इंटीजर पकड़ेंगे 4 जैसे, वो उसका स्क्वायर ऑब्वियसली 9 से बड़ा हो जाएगा। -3 से छोटा अगर कोई एक इंटीजर पकड़ेंगे -4, उसका भी स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट, राइट? ओके yes sir ओके, वेरी गुड। Yes sir. ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेट बी लिखता हूँ, x such that x belongs to n natural number and x square is less than or equal to 9। अब बोलो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3. जीरो भी नहीं आएगा क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बस 1 2 3 ही Yes, sir. इंटीजर है जिनका स्क्वायर 9 या फिर 9 से छोटे हैं। सारे नेचुरल नंबर, राइट? नेचुरल नंबर दे दिया, इंटीजर नहीं, राइट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एवरीबॉडी गॉट इट? yes sir Yes sir. Okay, c is equal to x such that x belongs to integer and mod of x is less than or equal to 3। तो ये सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको एक इंटीजर पहले होना पड़ेगा, दैट हैज़ टू बी इंटीजर। उसके साथ साथ उस इंटीजर का मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू है, मॉड जो लिया था, -3 का मॉड होता है 3 है, 3 का मॉड भी होता है क्या 3। तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिनका मॉड 3 या फिर 3 से छोटा है? कौन so इंटीजर? -3 -3 -3 to Sir 3। -3. Yes sir. yes sir बस
चेक कर लो, और इंटीजर होने चाहिए, इसीलिए माइनस इंटीजर सारे लेंगे। हाँ, तो -3 -2 -1 0 1 2 हो गया ना बेटे, समझ रहे हो ना? Yes, sir. यही सारे सॉरी आउट 3 चला गया, सॉरी। ये हाँ सर सर 3 3 सर भी लिख दी हाँ। सर लास्ट में। हाँ 3। यस, हो गया ना बेटे? ये सारे इंटीजर हैं, और इनका मॉड जो लोगे तो 3 या फिर 3 से छोटा होगा इनका मॉड। हाँ, लेकिन अगर -3 से लेफ्ट में जाओगे तो -4 का मॉड 3 से बड़ा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस 3 के राइट में जाओगे 4, उसका भी मॉड 3 से बड़ा हो जाएगा, राइट? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। D is equal to x such that x is a real number and x square plus x plus 1 is equal to 0। तो ये सेट का अगर कोई भी एलिमेंट उठाएंगे उसको एक रियल नंबर होना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट? उसको एक रियल नंबर होना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये डी सेट का हर एलिमेंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दोनों होना चाहिए, रियल नंबर भी होना चाहिए और उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं वो तो निकाल दो, क्योंकि इसको तो 2 ही नंबर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। 2 से ज़्यादा तो नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, 2 ही, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, तो उसके 2 ही रूट होंगे। चेक करो उनमें से कौन रियल रूट है, वही बस लिखना है आपको। बेटे समझ रहे हो? यस सर। तो बेटे काम करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट जरा निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? b² - 4ac, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, और यहाँ पर a is 1, b is 1, c is 1। बेटे एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो b² मतलब क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 1 × 1 तो 4, तो -3। अब ये डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आता है तो स्कूल में पढ़े हो ना, इट विल हैव 2 रूट्स बट दे आर कॉम्प्लेक्स नॉट रियल। ओके, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़े हो ना स्कूल में, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स यस सर। नॉट रियल। मतलब इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव निकल आया तो उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, दोनों के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो इसका मतलब दिस इज एन एम्प्टी सेट, राइट? इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका एलिमेंट रियल नंबर होने के साथ साथ इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको जो नंबर सेटिस्फाई करें वो रियल नंबर नहीं है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें जो कि रियल नंबर भी होगा, इसको सेटिस्फाई भी करेगा? नथिंग, राइट? तो दिस इज एन एम्प्टी सेट। आई होप यू गॉट इट, राइट? यस सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। सर 4 वाला फिर से थोड़ा। 4 वाला। यस सर। देखो, अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि सपोज x² + bx + c = 0। बेटे समझ गए? ओके बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। देखो पहले आपको मैं समझा देता हूँ बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज हम x का वैल्यू निकालेंगे, x क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट। क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो भी आएगा उसको इस इक्वेशन में डालोगे तो इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो ऐसा कौन से x वैल्यू है जिनके लिए इस इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, वही इस इक्वेशन का रूट होंगे, राइट? तो अभी मतलब कौन से x वैल्यू यहाँ पर डालेंगे ताकि a² + bx + c = 0 हो जाएंगे, वही उसका रूट होते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? -b ± √of b² - 4ac/2a। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस? यस सर। यस सर। और बेटे आप स्कूल में पढ़े होंगे, ये जो है ना b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, जिसके बारे में इसका नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का डिटेल्स और ही पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे। मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, -b ± √d/2a, है ना? d इज डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा बेटा आप खुद इमेजिन करो, यू जस्ट इमेजिन डी अगर नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है, एक एग्जाम्पल ले जाते हैं। सपोज मैं डी की जगह -4 लिखता हूँ, राइट। सपोज डी का वैल्यू -4, इमेजिन करो। तो रूट क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ -4/2a। अभी कौन सा रियल नंबर रूट ओवर ऑफ -4 कौन सा रियल नंबर होता है भाई, चेक कर लो जरा, इमेजिन करो कि अगर मान लो कोई एक रियल नंबर का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ -4, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है? कौन सा रियल नंबर है ऐसा, कौन सा x रियल नंबर होता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता है? कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, राइट। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर x इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। x इज नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि अगर x रियल नंबर होता तो उसका स्क्वायर नेगेटिव कैसे आता, राइट। x इज इक्वल टू रूट ओवर -4, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया। तो अगर x मेरा रियल नंबर होता तो उसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं आता, लेकिन आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो बंदा है, ये जो नंबर है, दिस नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। मतलब ये एक रियल नंबर ही नहीं है, ये एक रियल नंबर ही नहीं है। तो ये जो x जो रूट आएगा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें एक ऐसा नंबर है जो कि रियल नंबर नहीं है। और क्या होगा, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये देखो कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव हो गया, तो आप ये प्रॉब्लम में फंस जाते हो कि आपको जो दो रूट मिलते हैं दे आर नॉट रियल। रिमेंबर दिस, गॉट इट? तो हेलो, गॉट इट? ओके, यस सर, ओके, यस सर। तो यहाँ पर हमने बस वही किए कि पहला मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर दिया और देखा कि डिस्क्रिमिनेंट इज -3। अब सोचो ना, अगर डिस्क्रिमिनेंट माइनस में, यही को इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ये इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सपोज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। इधर a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, c क्या होता है जो कांस्टेंट जो कि 1 है। बट x का वैल्यू क्या होगा, x होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, राइट। -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट, d, राइट, d। तो माइनस, अच्छा b की जगह लिखो माइनस, b इज 1, तो -1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ, एंड व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, अभी कैलकुलेट किए थे, -3/2, ओके। तो x का दो वैल्यू आ रहे हैं, x का दो वैल्यू, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आने हैं। एक आ रहा है -1 प्लस रूट ओवर ऑफ -3/2, दूसरा क्या आ रहा है बेटे, -1 माइनस रूट ओवर ऑफ -3/2, राइट। गॉट इट? इधर तक समझ गए? यस सर, यस सर। लेकिन जब मैं ये नंबर को देखता हूँ तो मुझे बड़ा हैरानी होती है, क्योंकि ये नंबर तो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि जरा इमेजिन करो, सपोज ये नंबर रियल नंबर होता, ये सपोज रूट ओवर ऑफ -3, मान लो दिस इज ए रियल नंबर, मान लो, इमेजिन करो, सपोज इसका वैल्यू x है और ये एक रियल नंबर है। अगर है तो इसका स्क्वायर क्या है, यहाँ पर -3 है। ऐसा कैसे हो गया रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव? इसका मतलब ये तो रियल नंबर कदापि नहीं है। हाँ, तो अगर एक नंबर में एक ऐसा नंबर इन्वॉल्व है जो कि रियल ही नहीं है, हाँ, -1 प्लस सम नॉन रियल नंबर डिवाइड बाई 2, ये भी तो रियल नहीं होगा ना, x रियल नंबर कभी नहीं होगा। यहाँ पर भी ये भी कोई रियल नंबर नहीं होगा। मतलब इसके जो दोनों रूट आ रहे हैं, हाँ, इस इक्वेशन का जो दो रूट आ रहे हैं, दे आर नॉट रियल, वो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर के प्रॉपर्टी को वो क्या करते हैं बेटे, रियल नंबर के प्रॉपर्टी को फ्लाउट करते हैं, राइट। रियल नंबर के प्रॉपर्टी को मानते नहीं है कि वो रियल नंबर का प्रॉपर्टी है, उसका स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। रिमेंबर दिस, हाँ। एक्चुअली बेटे रियल नंबर का सेट बिल्डर मेथड क्या होता है पता है? मैं जानबूझकर आपको लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि कोई बुक में भी नहीं देता है, लेकिन एक्चुअल मेथड उसका रियल नंबर का सेट बिल्डर मेथड ये होता है कि r इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज द एक्चुअल सेट बिल्डर मेथड ऑफ राइटिंग ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। कि रियल नंबर सेट में वही सारे एलिमेंट रहेंगे जिनका स्क्वायर 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। जो भी नंबर जिसका स्क्वायर 0 या फिर 0 से बड़ा है वो सब रियल नंबर है,
और जिनका स्क्वायर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है वो रियल नंबर नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट राइट? यस सर। हाँ बस वही बात है। छोड़ो ये तो मैं मतलब इधर उधर का चला गया। फिलहाल आप समझ गए होंगे राइट? तो इसका जब डिस्क्रिमिनेंट हम निकाले वो नेगेटिव आया और नेगेटिव आने वजह से हमें पता चल गया कि इसका जो दोनों रूट है वो दोनों कभी भी रियल नहीं होने वाले। ये स्कूल में पढ़े थे कि डी का वैल्यू अगर 0 होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो उसका 2 रियल रूट होंगे एंड दोनों इक्वल होंगे। दोनों रियल रूट एंड दोनों इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रूट होंगे, दोनों रियल होंगे एंड ऑन इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो 2 रूट होंगे, दे आर कॉम्प्लेक्स नॉट रियल। स्कूल में पढ़े थे। ओके सो लेट मी इरेज इट। हेलो गॉट इट? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बस ये क्वेश्चन बस करते हैं कि एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/2n माइनस 1 कॉमा n इज ए नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो एलिमेंट बता के चलो एक एक करके। n एक यस 1 पहला वाला। ओके देखो बेटे n एक नेचुरल नंबर है और उसका वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। 1 से लेके 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर है n वो सब यहाँ पर डालो एक एक करके तो आपको x का वैल्यू मिलते जाएंगे। पहला 1 डालो। 1 सर 1 1/2 1/5 1/7 1/9। ओके तो 2 डाले तो 1/3 राइट? 1/3 यस राइट 1/3 फिर 3 डाले तो 1/5 4 डाले तो 1/7 5 डाले तो 1/9 गॉट इट? ओके यस सर। यस सर। वेरी गुड। ओके कैन आई रेज इट? ओके यस सर। यस सर। ओके अब बता बेटे a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू x राइट इट इन सेटल। तो ऐसा कौन सा नेचुरल देखो इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है सब नेचुरल नंबर है। सब क्या है? नेचुरल नंबर है। x नेचुरल नंबर है। x ही सेट है का एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर उसी नंबर के साथ इक्वल है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है या फिर कितने नेचुरल नंबर पता है जिनका स्क्वायर खुद ही के साथ इक्वल होता है? सर 1 एक ही तो बस 1 एक ही तो बस 1 1 प्लस 1 एक ही तो बस 1 है नेचुरल। 0 नेचुरल नंबर है क्या? नो सर वो तो होल नंबर है। हाँ वही तो मैं n लिखा हूँ 0 थोड़ी नेचुरल नंबर है। तो ये एक सिंगल डॉट है 1। अगर मैं लिखता कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z x स्क्वायर इज इक्वल टू x तब आप लिख देते 0,1 क्योंकि 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर या फिर होल नंबर भी लिखता तो हो जाता। और W भी लिखते तो सर। हाँ यस यू गॉट इट राइट? यू गॉट इट राइट? यस सर गॉट। ओके ओके वेरी गुड आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट तो RS के एक्सरसाइज 1A का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दिया। 1B के तरफ आते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। यस सर। यस सर। ओके ओके आप बोलोगे मैं एक सेट लिखूंगा, आप बोलोगे वो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट है? तो ए सेट ऑफ ऑल दी सर्कल्स passing through the origin passing origin समझते हो ना? स्कूल में पढ़े हो ना origin? जहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस मीट करते हैं दिस पॉइंट इज origin 0 0 दिस इज origin। तो बोलता है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें जितने वो सारे सर्कल रहेंगे एलिमेंट बन के वो सारे सर्कल रहेंगे जो कि ओरिजिन के थ्रू पास करते हैं। जैसे कि ये एक सर्कल ये ओरिजिन के थ्रू पास करता है। इनफाइनाइट राइट इनफाइनाइट कितने इमेजिन कर सकते जो भी है आपको मर्जी है जैसे बना दो कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेंगे राइट इनफाइनाइट। वेरी गुड
वेरी गुड। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा यस, ये बोलो x such that x belongs to R and 1 less than or equal to x less than or equal to 7, finite or infinite set? Infinite. इन्फाइनाइट। क्योंकि इस सेट के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सबको रियल नंबर होना है, फिर 1 से लेके 7 तक होना है। अभी 1 से लेके 7 तक इनफाइनाइट नंबर और रियल नंबर है, राइट। नेचुरल नंबर देता है, फिर इंटीजर देता है तो फाइनाइट होता है, रियल नंबर दे दिया तो इनफाइनाइट हो गया, राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इरेज इट। ओके लेट मी इरेज इट। अच्छा अभी आप मुझे बोलोगे कि इनमें से कौन सा सेट सिंगलटन सेट है, या फिर बोलोगे कि ये सेट सिंगलटन है कि नहीं है, राइट। सिंगलटन सेट है कि नहीं। सिंगलटन मतलब उसके अंदर सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, बस एक ही एलिमेंट होना चाहिए, राइट। फर्स्ट वन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या है सिंगलटन सेट है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी जरा सोच के बोलोगे, ये सर ऐसे डायरेक्ट बोल सर नो सर, बिकॉज -2 और 2 होगा। -2 भी होगा, -2 भी होगा ना। हाँ 2 और 2 दोनों No, है। 2 है। हाँ। अरे सुबह सुबह भांग चढ़ा के बैठे हो क्या? हाँ? नहीं सर, आप कॉन्सेंट्रेट हो रहा है थोड़ा सर, ब्रेक नहीं हो रहा है तो कौन कंपनी के तरफ कर रहा है क्लास इंग्लिश को क्या पढ़ने के क्या लिए। क्या? सर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया मैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो लेट में क्यों बोलते हो? ओके, वो लेट जब थोड़ा टाइम लेके बोलो। हाँ बस दो इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर होना है, दो इंटीजर हैं जो कि जिनका स्क्वायर 4 है, -2 एंड 2। तो दिस इज नॉट ए सिंगलटन सेट। अगर मैं बोलता कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तब यस सर, सिंगलटन। तब सिंगलटन सेट single- होता है ना। Outside single. हाँ वेरी गुड एक्सेलेंट। अच्छा ये बोलो कि x सच दैट x इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सिंगलटन है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। है ना भाई दुनिया में तो दुनिया में तो एक ही नंबर है ना, 0, जिसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करो मतलब उसका स्क्वायर 0 होता है, राइट। यस सर। आपको और कोई नंबर बताएगा जिसका स्क्वायर 0 होता है? मुझे तो नहीं पता। नो sir. वैसे एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है, वो 0 का स्क्वायर 0, राइट। सो यस दिस इज ए सिंगलटन सेट। ओके वेरी गुड। ओके आगे चलते हैं, आगे चले। Yes, sir. ओके तो एक्सरसाइज 1B का भी सारे इम्पोर्टेंट मैंने कर दिया, ये सारे नहीं बहुत और हैं। और ये जैसे है, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेट है एंड एक दूसरा सेट है बी जिसके Excuse me, sir. हाँ जी सर वो वाला क्या लिखा है? x² + 5x + 6 हाँ और c। 6 Yes. अरे सी काहे लिखूंगा? मुरली बोला है तू? है मुरली? अरे मुरली बोला थी? ए नो मुरली, सर, पाइक रे। हाँ, sir. बाइक रे बोला। ये तीनों का वॉइस इतना मैच कैसे करता है? हाँ अरे ये 0 सी में काहे लिखूंगा? मुझे पागल कुत्ता ना थोड़ी ना काम मतलब काटा है, सी सुबह लिखूंगा। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर सी में क्यों लिखूंगा? अरे समझ रहे हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सी कौन लिखता है? यहाँ पर इक्वल टू सी इक्वल टू 0 क्यों लिखूंगा? एक नंबर ही तो लिखूंगा 6। गॉट इट? अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना मेरे बात को, कोई Yes, सीरियसली sir. मत लेना। ओके और ओके। तो बात ये है कि आर ए एंड बी इक्वल, तो आपको ए बी इक्वल सेट है कि नहीं बताना है। तो पहले ए के अंदर एलिमेंट निकालो, अगर ए बी के अंदर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो गए देन दे विल बी इक्वल। अगर कोई भी एलिमेंट मिसमैच हो गया तो नॉट इक्वल काम कर। तो ए के अंदर जितने भी -3 निकलेगा सर ए का। ए का, ओके यस वेरी गुड। देखो बेटे ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो सब इंटीजर है, उसके साथ साथ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। ये क्वालिटी इक्वेशन है।
तो मैं जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने जाता हूँ तो इसको इंडियन मेथड लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट ही कर दो। 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। x कॉमन ले जाओ, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले जाओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद दो ही रूट होंगे, एक है -3 एक है -2, राइट। यस सर। हाँ, ये तो मिसमैच हो गया, दे आर नॉट इक्वल, राइट, दे आर नॉट Yes. इक्वल, राइट। यस सर। अगर कोई एक भी एलिमेंट बेटे मिसमैच Yes, sir. अगर कोई एक भी एलिमेंट मिसमैच हो गया, हाँ, तो नॉट इक्वल हो जाएगा। अगर सारे के सारे एग्जैक्ट सेम एलिमेंट हो जाएंगे देन इक्वल हो जाएगा। एक भी अगर सिंगल एलिमेंट अगर मिसमैच हो गया तो वो इक्वल नहीं रहेंगे, राइट। वेरी गुड। सो ओके, वेरी गुड, कर लोगे, आराम से कर लोगे। ओके, अच्छा मैं एक सेट लिखूँ, आप बोलोगे वो सिंगल टर्न सेट है कि नहीं, है सिंगल टर्न है कि नहीं, सोच के बोलना है। x such that x is a natural number and mod of x is equal to 1. यस Yes? अरे इसका कौन सा यस सर। अरे यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस सर। Single term. यस Yes, sir. यस ब्रह्मांड में तो बस एक ही नेचुरल नंबर इसका मॉड 1 आता है, वो तो 1 है ना। बाकी जो -1 है वो तो नेचुरल नहीं है ना, -1 का मॉड भी 1 आता है, लेकिन वो नेचुरल थोड़ी ना है। तो एक ही नंबर है 1। यस, दिस इज सिंगल टर्न सेट, राइट। बस काम कर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। So let me erase it. Okay. Yes, sir. Okay. यस सर। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बोलो फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? कि a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q क्या होता है बेटा? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। इज इट अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? Sir, finite. सर फाइनाइट। अबे Sir, finite. अरे कैसे बेटे फाइनाइट हो गया? फाइनाइट सेट फाइनाइट। अरे फाइनाइट कैसे? बताओ गिन के बताओ, जो फाइनाइट बोले जरा गिन के बताओ, कितने एलिमेंट बताओ तो गिन के जरा। 1 से लेके 3 तक अगर आपका 1 by 1 1 by 2 और नहीं होगा सर। एक मिनट, जो 1 by 1 1 by 2 बोले, अच्छा उनके बीच में और एक नेचुरल और एक बताऊं और बहुत सारे होंगे इनके बीच में। अरे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं। So नहीं होगा ये। ऐसे नहीं होगा। Infinite set. इनफाइनाइट सेट, ओके। बेटा रैशनल नंबर ये कोई दो नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर इमेजिन कर सकते हो, राइट। सपोज ओके, देखो सुनो, रैशनल नंबर बनाने के अच्छा तरीका क्या है पता है? आप लोग ये गलत तरीका पकड़ते हो। आप लोग उसको मतलब क्या करते हो, फ्रैक्शन में बोलते हो। मतलब ये में सबसे अच्छा तरीका है डेसिमल में बोलो। डेसिमल में बोलो अच्छा तरीका है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्कूल में तो पढ़े होगे कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरैशनल नंबर। अच्छा, अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दूँ, हाँ मेरा बात ध्यान से सुनो, कोई भी रैशनल नंबर को अगर डेसिमल में एक्सप्रेस कर दूँ तो या तो मुझे एक टर्मिनेटिंग मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा, या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। रिकरिंग, हाँ रिकरिंग समझते हो ना, जैसे कि 1.3555555 ये रिकरिंग है। टर्मिनेटिंग जैसे 1.35 ये हो गया टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर मिलेगा अगर मैं उसको डेसिमल में एक्सप्रेस करूँगा। लेकिन एक इरेशनल नंबर को अगर डेसिमल में एक्सप्रेस किया तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब वो चलता जाएगा, कहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, कहीं पर रिपीट भी नहीं होगा, वो पूरा जाएगा, जैसे कि पाई √2 वगैरह 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 वगैरह। मेरा बात समझ रहे हो ना? हेलो, वो ख़त्म नहीं होगा, कहीं पर रिपीट भी नहीं होगा। तो फिर ये सब अच्छा तरीका है ना कि कोई अगर आपको बोलता है कि बेटे देखो, आप बोल दी 1 and 1/2, उसके बाद बोल दी 1/1 1/2। अरे 1/1 क्या होता है? 1, 1/2 क्या होता है? 0.5, राइट। हेलो, पहला तो 1/2 पे आगे बोलो, फिर उसके बाद 0.5 बोलो। हाँ, उल्टा हो गया, पहले 0.5 उसके बाद 1। अच्छा बेटे, इसके अंदर अगर आपको रैशनल नंबर बनाना है तो एक काम करो ना,
बस डेसिमल के बाद आपके मन में जो भी आ रहा है लिखते जाओ 0.55 0.51 2 0.5678 जो भी लिखते जाओ, बस एक टर्मिनेटिंग बना दो, हाँ, या फिर रिकरिंग कर दो, हो जाएगा ना रैशनल। तो इन्फानाइट रैशनल नंबर है, राइट? हाँ, ओके, गॉट इट, राइट? हेलो हेलो, यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। अच्छा, ये जो दो महापुरुष कल नाम बोला था पापा को फ़ोन करवाने के लिए, वो तो मुझे फ़ोन नहीं किए। कौन है रे वो? शीतल सिचंदन, ये पर क्या था उनका नाम? क्या उनका नाम था? सुजी, एक था मनीष कुमार पबजी वाले। ओ मनीष कुमार जी आज है? अरे देखो जरा, ये मनीष कुमार है क्या आज? सर कब बोल लेते हैं? इवनिंग क्लास सर हमारे सेक्शन में तो नहीं बोले थे शायद, आई थिंक। मनीष तो सर हमारे सेक्शन में नहीं है, मनीष सही सेक्शन का है। ओके, ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। एंड यस, नेक्स्ट क्लास बाकी इवनिंग ये बार इस बार रिमेडियल में आओगे, हैं? रिमेडियल ज्वाइन करोगे संडे वाला रिमेडियल क्लास में सब ज्वाइन करोगे, हैं? क्योंकि उस दिन रिवीजन करूँगा सेट का रिवीजन उस दिन ख़त्म कर दूँगा। संडे वाले रिमेडियल ज्वाइन करना, अच्छे सवाल कर देंगे। और चलो आज के लिए इतना ही बस। इवनिंग में ट्रिगोनोमेट्री। ये सेनापति जी टेक द स्क्रीन अटेंडेंस। सेनापति जी डन? यस डन? यस सर। ओ साइनिंग आउट सर। हाँ, यस, थैंक यू सर। हाँ, कल होगा। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। हाँ, कल Thank you, sir. वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, यस, सर हमारे सिलेबस में खाली इंटरसेक्शन तक है सर। हाँ, यस, मैं जहाँ तक दिया हूँ वही तक लिखा हूँ। ओनली अब देखो ना, कल का सिलेबस दिया था कल रात को। तो वो जो रिवाइज्ड मैथमेटिक्स। हाँ, यस सर। आधा फिर क्यों दिया उसको, देखो उसको। चलो बाय। बाय। थैंक यू Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम सर। Bye, sir. बाय सर, बाय मैम।